पंडित और ब्राह्मण, पुरोहित, गुरु, पुजारी क्या है? किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है। जो ब्रह्म ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूजता, वो ब्राह्मण कहा गया है। जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है, वह ब्राह्मण नहीं, याचक है। पंडित का अर्थ होता है विद्वता। किसी विशेष ज्ञान में पारंगत होने को ही पांडित्य कहते हैं। पंडित का अर्थ होता है किसी ज्ञान विशेष में दक्ष या कुशल। इसे विद्वान या निपुण भी कह सकते हैं। किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है। जो ब्रह्म ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूजता, वो ब्राह्मण कहा गया है। जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है, वह ब्राह्मण नहीं, याचक है। जो ज्योतिषी या नक्षत्र विद्या से अपनी जीविका चलाता है, वो ब्राह्मण नहीं, ज्योतिषी है। इस तरह वेद और ब्रह्म को छोड़कर जो कुछ भी कर्म करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। स्मृति पुराणों में ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इसके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है, जिसका किसी जाति या समाज से कोई संबंध नहीं। पुरोहित 2 शब्दों से बना है। पर तथा हित अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करे। प्राचीन काल में आश्रम प्रमुख को पुरोहित कहते थे, जहां शिक्षा दी जाती थी। हालांकि यज्ञ कर्म करने वाले मुख्य व्यक्ति को भी पुरोहित कहा जाता था। प्राचीन काल में किसी राजघराने से भी पुरोहित संबंधित होते थे। राज दरबार में पुरोहित नियुक्त होते थे, जो धर्म कर्म का कार्य देखने के साथ ही सलाहकार समिति में शामिल रहते थे। आचार्य उसे कहते हैं जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो और जो गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ ये कि जो आचार, नियमों और सिद्धांतों आदि का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरों को उसकी शिक्षा देता हो। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु होता है। गुरु का अर्थ अंधकार का नाश करने वाला। प्रत्येक गुरु संत होते तो हैं, लेकिन प्रत्येक संत गुरु हो ये जरूरी नहीं। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की पात्रता होती है। गुरु का अर्थ ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक। पुजारी, पूजा और पाठ से संबंधित जो व्यक्ति मंदिर या अन्य किसी स्थान पर पूजा पाठ करता हो, वो पुजारी होता है। किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने वाले व्यक्ति को पुजारी कहा जाता है। कई लोगों ने पुजारी नाम के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। ईश्वर तो कण कण में है, इस मूर्ति में भी, लेकिन यह मूर्ति ईश्वर नहीं। पुजारी ने सभी अंधविश्वासियों को यही समझाने का प्रयास किया। ब्राह्मण के प्रकार कौन कौन से हैं? ब्राह्मण का तब किसी जाति या समाज से नहीं था। समाज बनने के बाद अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मणों में ही है, जैसे सरुपारीन, कान्यकुब्ज, जिझतिया, मैथिल, मराठी, बंगाली, भार्गव, कश्मीरी, सनाध्य, गौड़ बामन, महाबामन और भी बहुत कुछ। ब्राह्मण का असली नाम क्या है? ब्राह्मण ईश्वरवादी, वेदपाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांतप्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ हैं, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तरह तरह की पूजा पाठ आदि पुराणिकों के कर्म को छोड़कर जो वेदसम्मत आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहा गया है। गोत्र का क्या तात्पर्य है? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? गोत्र शब्द का वास्तविक अर्थ पशु बांधने का स्थान था। अति प्राचीन काल में जिनके पशु एक ही शाला में बांधे जाते थे, वे सगोत्री कहलाते थे। साधारणतः ऐसे लोगों में एक ही पूर्वज की संतान सम्मिलित होने से गोत्र शब्द का लौकिक अर्थ वंश हो गया। श्रौत सूत्रों के परिशिष्टों में कहा गया है, यद्पत्यम तद्गोत्रमित्युच्यते, अर्थात उन ऋषियों की संतानों को गोत्र कहते हैं। पाणिनि ने भी कहा है, अपत्यम पौत्र प्रभुति गोत्रम, अर्थात बेटे, पोते आदि संतान ही गोत्र है। पहले सब एक ही स्थान पर रहते थे।
कालांतर में जब वंश के लोगों की संख्या बढ़ी तो लोगों का एक स्थान पर रहना असंभव हो गया, तो उन लोगों ने पृथक होकर अपने रहने के अलग अलग स्थान बनाए, अर्थात गोत्रों की शाखाएं हो गई। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि पहले कुल 4 गोत्र थे, भृगु, अंगिरस, अथर्वण तथा वशिष्ठ। अथर्वण गोत्र के लोग फारस चले गए। अंगिरस गोत्र भृगु गोत्र में समाहित हो गया। गौड़ ब्राह्मण कैसे होते हैं? सरस्वती नदी के तट पर बसे आर्य वंश के लोग हैं। सरस्वती नदी के तट पर रहने से इनका नाम गौड़ सारस्वत ब्राह्मण पड़ा। ये साबित करने के संदर्भ में अनेक सबूत ऋग्वेद में पाए जाते हैं। नदी के सूखने के वजह से ये लोग उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में बस गए। इस प्रवास के सटीक तिथियां अज्ञात हैं। गौड़ ब्राह्मण 5 गौड़ ब्राह्मण में से एक है। मैथिल ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मण। ऐसा माना जाता है कि परशुराम एक ब्राह्मण जो भगवान विष्णु के अवतार है, उन्होंने धार्मिक कार्यों के वजह से गोवा में प्रवास किए। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ गौड़ जो बंगाल में बसे हैं वे सारस्वत समुदाय नाम गौड़ सारस्वत ब्राह्मण व्युत्पन्न माना जाता है। ये त्रेतायुग में समुदाय के गोवा पहुंचने पर एक महान तपस्वी थे जिनका नाम जमदाग्नि था। उन्होंने कहा कि वो हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति से संपूर्ण है और इसी कारणवश उन्हें कामधेनु के रूप से जाना जाता था। गौड़ सारस्वत लोगों ने लोटोलिम में रामनाथी मंदिर की तरह गोवा में कई मंदिरों का निर्माण किए हैं। गौड़ सारस्वत लोग गोवा के कुशस्थली और कुइलोसिम गांव के सारस्वत थे जो चित्रारपुर सारस्वत ब्राह्मण के रूप में उपसमुदाय है। 16वीं सदी में पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा से चले कई परिवार महाराष्ट्र और अन्य शहरों में बस गए हैं, जिनकी मातृभाषा कोंकणी और मराठी है। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले जीएसबी की अधिक संख्या है। गौड़ ब्राह्मण के कितने गोत्र होते हैं? महाभारत के शांति पर्व 297/17-18 में मूल 4 गोत्र बताए गए हैं, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु, जबकि जैन ग्रंथों में 7 गोत्रों का उल्लेख है, कश्यप, गौतम, वत्स्य, कुत्स, कौशिक, मंडव्य और वशिष्ठ। शांडिल्य एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गोत्र है। ये वेदों में श्रेष्ठ तथा ऊंच कुलीन घराने के ब्राह्मण हैं। ये गोत्र ब्राह्मणों के 3 मुख्य ऊंचे गोत्रों में से एक है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम भी है। गौड़ ब्राह्मण के कितने गोत्र होते हैं? महाभारत के शांति पर्व 297/17-18 में मूल 4 गोत्र बताए गए हैं, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु, जबकि जैन ग्रंथों में 7 गोत्रों का उल्लेख है, कश्यप, गौतम, वत्स्य, कुत्स, कौशिक, मंडव्य और वशिष्ठ। शांडिल्य एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गोत्र है। ये वेदों में श्रेष्ठ तथा ऊंच कुलीन घराने के ब्राह्मण हैं। ये गोत्र ब्राह्मणों के 3 मुख्य ऊंचे गोत्रों में से एक है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम भी है।